अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 2021 में यूएई की गवर्नमेंट ने कितने नए वीज़ों के इजरा का ऐलान किया है और कितनी किस्म के इकसाम के नए वीज़े जारी किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि 16 नवंबर को दुबई के क्राउन प्रिंस ने ऐलान किया कि अब दुबई में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके लिए 5 साल, उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के लिए 5 साल मल्टीपल एंट्री वीज़े का इजरा किया जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं कि यूएई में गोल्डन वीज़े का ऐलान किया गया। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो तीसरे नंबर पर जो वीज़ा आ जाता है वो है ग्रीन वीज़ा। उसके बाद अगर हम आ जाएं तो फिर आ जाता है फ्रीलांस वीज़ा, फिर आ जाता है 5 इयर्स मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा, फिर छठे नंबर पर आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, तो टेम्परेरी वर्क परमिट। ये भी एक एंट्री का वीज़ा है। और ये तमाम वीज़े जो हैं, जो कैटेगरीज हैं, ये विजिट वीज़े से हटकर हैं। अब ये जो पहली कैटेगरी मैंने आपको बयान की, जो 16 नवंबर को जिस वीज़े का ऐलान किया गया, ये तमाम उन मल्टीनेशनल कंपनीज के एम्प्लॉयज़ के लिए है जिनके दफातर जो हैं वो यूएई में या दुबई में मौजूद हैं, और चाहे वो दुनिया के किसी खिते में उनके मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तो उन मुलाजमीन को कंपनी के तवसत से 5 साल का वीज़ा जारी किया जाएगा, ताकि वो बगैर किसी रोक टोक के, बगैर इसके कि जी वो दोबारा विजिट वीज़े के लिए अप्लाई करें, वो 5 साल का वीज़ा होगा, उस पर वो 90 दिन के लिए दुबई में क़याम कर सकते हैं। और 90 दिन के बाद अगर वीज़ा एक्सपायर होने लगता है, यानी उनका स्टे, तो वो मज़ीद 90 दिन यानी तकरीबन 6 महीने वो एक एंट्री के बाद दुबई में क़याम कर सकते हैं। तो ये उन लोगों की सहूलत के लिए इस वीज़े का ऐलान किया गया। अब आते हैं गोल्डन वीज़े की जानिब। गोल्डन वीज़ा आपको मालूम है कि गोल्डन वीज़ा ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो हाईली स्किल्ड लोग हैं, जैसे हैं पीएचडी डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, कोई मुवज्जिद हैं, उन्होंने कोई चीज़ ईजाद की है, एंटरप्रेन्योर्स हैं। ये गोल्डन वीज़ा 10 साल का गोल्डन वीज़ा है। सेलिब्रिटी हैं, आपका किसी खेल के साथ ताल्लुक है, जिस तरह पाकिस्तान में वो ज़ल्मी क्रिकेट टीम के जो मालिक हैं जावेद अफरीदी, उनको ये वीज़ा जारी किया गया। बहुत से इंडियन अदाकारों को ये वीज़े जारी किए गए, और डॉक्टर्स को ये वीज़े जारी किए जा रहे हैं। गोल्डन वीज़े की मैं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है इसकी एक मुजवज़ा फ़ीस है। इसके बाद आप आ जाएँ ग्रीन वीज़ा। ग्रीन वीज़ा जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, नए बिजनेसमैनों के लिए है। और ये ग्रीन वीज़ा जो है, इसमें आपको एक मखसूस 2 या 3 साल के लिए रेजिडेंस वीज़ा फराहम किया जाता है। इस रेजिडेंस वीज़े के तहत आप अपने वालिदैन को और 25 साल की उम्र तक के अपने औलाद को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं और उनको आप रेजिडेंस वीज़ा दिलवा सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी है। इन्वेस्टर्स तकरीबन 8 लाख दरहम अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी बिजनेस है, तो उसके बाद आपको ये वीज़ा मिल जाता है। या फिर आप कोई बहुत ही बड़े हुनरमंद इंसान हैं, और इसको आप ये भी कह लें कि ये सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़े हैं। इसके लिए आपको किसी की स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है। अब ग्रीन वीज़े के बाद अब हम आते हैं जो फ्रीलांस वीज़ा है। अब फ्रीलांस जो वीज़ा है वो फ्रीलांसर्स के लिए है। मिसाल के तौर पर उसमें कैटेगरीज हैं, कुछ 26-27 के करीब वो कैटेगरीज हैं। अब मिसाल के तौर पर मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं यूएई में रह के ऑनलाइन जर्नलिज्म कर सकता हूँ, तो वहाँ पर जाकर मैं उस वीज़े की जो फ़ीस है वो अदा करूँगा, अपना प्रोफेशन दूंगा, अपने माजी के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स दूंगा कि मैं फ़लाँ कंपनी या ख़बरसां एजेंसी या नशरियाती इदारे के साथ काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ या जिस तरह भी, तो ये मुझे फ्रीलांस वीज़ा मिल जाएगा। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी अहलिया और मेरे अगर 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको भी ये वीज़ा मिल जाएगा। अब आ जाते हैं जनाब, ये जो एक और कैटेगरी है जिसको 5 ईयर मल्टीपल टूरिस्ट वीज़ा कहते हैं, मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा।
ये 5 साल के लिए दिया जाता है। इसके लिए सबसे कड़ी, ये भी सेल्फ स्पॉन्सरशिप पे है, आपको किसी ट्रैवल एजेंसी की ज़रूरत नहीं है, किसी शख्स की ज़रूरत नहीं है। आप बराह रास्त GDRFA की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, ICA की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और इस वीज़े को हासिल करने में सबसे बड़ी जो रुकावट या दुश्वारी है वो ये है कि आपके अकाउंट में 4,000 US डॉलर्स होने चाहिए और ये कम से कम 6 महीने तक आपके अकाउंट में रहने चाहिए। चाहे आपका अकाउंट UAE में है, चाहे आपका अकाउंट आपके अपने मुल्क में है, 4,000 डॉलर या इसके बराबर या यानी मुसावी रकम। अब 4,000 डॉलर पाकिस्तानी रुपयों में जितना बनता है वो देख लें, इंडियन रुपीज़ में जितना बनता है, बांग्लादेशी टका में जितना बनता है, जिस भी करेंसी में आप उसको कन्वर्ट करना चाहें, या दरम में कितने बनते हैं, तो इतने पैसे आपके अकाउंट्स में मौजूद होने चाहिए। अब टेम्परेरी वर्क परमिट के हवाले से ये बुनियादी तौर पर उन्होंने शुरू किया है जनाब, जो UAE के अंदर लोग रहते हैं, जो टीनेजर हैं, जिस तरह गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो में मैंने बताया था कि अब 15 साल की उम्र के बच्चों को भी वहाँ पर मुलाजमत की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन पार्ट टाइम या टेम्परेरी। अब टेम्परेरी वीज़ा जो पहले था, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वर्क परमिट जिसे हम कहते हैं, वो पहले था 6 महीने के लिए वैलिड होता था। अब उसकी मुद्दत बढ़ाकर 1 साल तक कर दी गई, यानी 6 महीने से 1 साल तक आप किसी भी इदारे में काम कर सकते हैं और उसके लिए आपको टेम्परेरी वर्क परमिट दिया जाएगा। और अगर इवन आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी दूसरे मुल्क में अगर आपको ये परमिट जारी होता है तो उस पर आप UAE में ट्रेवल कर सकते हैं। ये एक लिहाज से वीज़ा होगा, एंट्री वीज़ा, और वहाँ पर जाकर आप अपनी नौकरी कर सकते हैं जिस भी मुलाजमत पर आपको रखा गया हो। अब ये सारे जो वीज़े हैं, अब ये जो 6 कैटेगरीज जो आपके सामने मैंने बयान की हैं, इसका मकसद क्या है? UAE या दुबई के हुकाम का ये कहना है कि जी इन तमाम वीज़ों के इजरा का मकसद ये है कि पूरी दुनिया से टैलेंट को इकट्ठा करके, निथार के, फिल्टर करके उनको UAE में लाया जाए, वहाँ पर उनको जॉब की बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं, उनको ऐसी सहूलियात दी जाएं कि उनको बार बार वीज़े की रिन्यूअल के लिए धक्के ना खाने पड़ें, एक ही मरतबा उनको 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का वीज़ा मिल जाए, ताकि वो तसल्ली के साथ बगैर किसी रोक टोक के वो अपने फ़राइज़ जो हैं, या मुलाजमत है, कारोबार है, उस पर ध्यान देकर बगैर किसी परेशानी के UAE में रिहाइश पजीर हो सके। अब चूंकि आपको पता है कि हम लोग जो है फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, वालिदैन के बगैर नहीं रह सकते, अपनी शादीशुदा हैं तो बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, तो इसलिए ये सहूलत भी दी गई है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने वालिदैन को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं एज ए डिपेंडेंट, और आप अपने बच्चों को भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। अब पहले बच्चों को स्पॉन्सर करने की उम्र रेजिडेंस वीज़े के लिए थी 18 साल, अब उसको बढ़ाकर 25 साल कर दिया गया, यानी 7 साल का इजाफा कर दिया गया। अब जाहिर है 25 साल तक बच्चा जो है वो तकरीबन इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, पढ़ लिख जाते हैं, पढ़ाई से फारग हो जाते हैं, उसके बाद उनको जॉब मिल जाती हैं। अगर UAE में ही जॉब मिलती है तो वो अपना अलग से रेजिडेंस वीज़ा उस कंपनी के बिहाफ पर हासिल कर सकता है, यानी बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, या बच्चों की। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये उनका ये मकसद है कि जो अब 50 साल उनके पूरे हो जाएंगे UAE के 2 दिसंबर को, तो आने वाले जो 50 साल हैं, अब देखें कितनी दूर की उन्होंने मनसूबाबंदी कर रखी। आने वाले 50 साल में UAE में काम करने वाली यानी वर्क फोर्स की किल्लत ना हो, टैलेंट की कमी ना हो, ताकि UAE की जो तरक्की का जो पहिया है वो बदस्तूर चलता रहे। और यही जो वाइज जो रियासतें हैं, हुकूमतें हैं, उनकी कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि पूरी दुनिया से टैलेंट को अपनी तरफ राग़िब किया जाए। जिस तरह लोग कनाडा, अमेरिका जाते हैं, टैलेंटेड लोगों को फ़ौरन कैनेडियन रेजिडेंटशिप मिल जाती है, 3 साल बाद सिटीजनशिप मिल जाती है। बैन ही, हाँ, इसमें एक और चीज़ जो सिटीजनशिप का कानून भी है UAE में। अब सिटीजनशिप का कानून भी जो है वो आप अगर वहाँ पर रेजिडेंट हैं एक तवील अरसे से, और उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं और अहल करार पाते हैं, तो आपको सिटीजनशिप भी ऑफर की जा सकती है। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने होम कंट्री की सिटीजनशिप को सरेंडर करें, आप दोनों ममालिक की यानी अपने मुल्क की और UAE की सिटीजनशिप भी रख सकते हैं। उम्मीद है
इस वीडियो से आपको मुफीद मालूमात मिली होंगी। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।